वो क्या कहते हैं कि मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पर कि आसान हो गई। यही सूरत हाल इस वक्त पीसीबी की चल रही है, क्योंकि अभी बाकी सारा कुछ तो अभी मसाइल हल हुए नहीं। तो एक और मसला ये आ गया है कि जो ड्राफ्टिंग होनी है 13 तारीख को, वो थोड़ी सी लग रहा है कुछ खटाई में पड़ रही है। इस बार वो जोश व जज्बा, वो स्ट्रेस, वो फड्डा, वो झगड़ा PSL 9 का नहीं हो रहा जो इस मौके पे होता है। पता नहीं, शायद सबको आपाधापी अपनी पड़ी हुई है, कुछ सूरत हाल इस किस्म की है। अभी जो नई टीम डेवलप हुई है, नई टीम डेवलप होने से मुराद ये है कि पीसीबी के अपने जो ऑफिशियल्स हैं उनकी नई टीम डेवलप हुई है, तो वो शायद वो इतने अभी विद देयर कंप्लीट मसल्स काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सूरत हाल यहाँ तक पहुंच चुकी हुई है कि कुछ बहुत बड़े नाम आप देखें तो अभी तक हमें जो फॉरेन प्लेयर्स हैं, खास तौर पे जो आपकी प्लेटिनम कैटेगरी है उसमें बड़े नाम नजर नहीं आ पा रहे। अभी तक हमें अभी तक नहीं पड़ा पता कि डी कॉक आएंगे, डेविड वार्नर आएंगे कि नहीं आएंगे, तनवीर ये राशिद खान जो है उनका पहले ही आपको बता दिया गया है कि उनकी वैसे इंजरी चल रही है, उन्होंने तो वैसे नहीं आना। तो ये सारे मसाइल बड़े अजीब से हैं। ट्रेंट बोल्ट है, उसका नाम भी अभी तक नहीं आ रहा प्लेटिनम कैटेगरी में। 20 लोग हैं, लेकिन 20 लोग जो डायमंड कैटेगरी के होते थे पिछली बार, वो इस बार अब प्लेटिनम कैटेगरी के आ रहे हैं। तो वो वाला प्रोफाइल, वो वाला शशका, वो वाला जज्बा जो है इस बार नजर नहीं आ रहा। डायमंड कैटेगरी में वैसे जो है वो 100 से ऊपर लोगों ने किया है प्लान, लेकिन अभी जो सूरत हाल नजर आ रही है वो जो प्लेटिनम कैटेगरी है, क्योंकि लोग इंतजार करते हैं, अपने प्लेयर्स को देखना चाहते हैं, उनके साथ बात करना चाहते हैं, उनको खेलना देखना चाहते हैं, जो इमर्जिंग प्लेयर्स हैं उनको भी देखना चाहते हैं, क्योंकि उम्मीद है कि इस बार जो एक बहुत बड़ा एक पूरा सिस्टम चला है T20, जो नेशनल T20 है उसका, तो अभी आगे शायद उसमें से काफ़ी प्लेयर्स हमारे पास आए, काफ़ी प्लेयर्स नजर आए खेलते हुए। लेकिन अभी जो इस वक्त जो PSL 9 की जो सिचुएशन है, उसमें मुझे लग रहा है कि शायद वो वाला मज़ा, वो वाला चांस जिस से पहले फॉरेन प्लेयर्स का आता था, वो वाला ना आ पाए, क्योंकि इस वक्त जो ये टीम है, मौजूदा टीम है, कुछ लोग उनसे नाराज भी हैं, जैसे भी है जो सारा सिलसिला चल रहा है पूरा पीसीबी की मैनेजमेंट के हवाले से। तो शायद वो वाला जो प्लेयर्स का जो एक वो लेवल था, वो उस लेवल के फॉरेन प्लेयर्स ना आ सकें, जो बड़ी अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि लोग ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। पाकिस्तान के अपने प्लेयर्स भी एक एक कानी आंख से जो है वो दुबई प्रीमियर लीग को भी देख रहे हैं, क्योंकि वो भी दूसरी सबसे बड़ी फ्रेंचाइज बनती जा रही है, और बहुत बड़ा एक वो इवेंट क्रिएट होता जा रहा है। और कहा जाता है कि आईपीएल के बाद जो है वो PSL नहीं, वो बिग बैश नहीं, वो कोई और नहीं, वो ये जो खास तौर पे दुबई प्रीमियर लीग है, उसमें बहुत मैथमेटिक्स, बहुत पैसे बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। और अभी आपने देखा कि T10 के लिए भी जो है लोगों ने इस्तीफे दे दिए। हम इमाद वसीम की बात कर रहे हैं, इमाद वसीम ने जो है वो मेन क्रिकेट से इस्तीफा दे दिया और ख़त्म कर दिया अपने आप को। इस्तीफा से मुराद रिटायरमेंट ले ली पाकिस्तान से, और उसने कहा कि मैं जो है मैं बड़े सुकून से जो आगे पहले जो है T10 खेलूंगा, उसके बाद मैं T20 खेलूंगा, तो ये सारा कुछ करूंगा। मुझे कोई ज़रूरत नहीं है पाकिस्तान में चांस पे बैठने की, और हम जो है वो ऐसे जाके बैठने की कि हम ट्रेन का इंतजार करते रहें, ट्रेन पे बाकी लोग आके चढ़ते जाएं और हमें जो है मौका ही ना मिले। तो ये एक कोई ऐसी कोई काबिल जिक्र सिचुएशन नहीं थी। और ये जो एक रवायत डाल रहे थे मोहम्मद आमिर और साथ इमाद वसीम, और उस रवायत को इंडोर्स कर दिया हफीज़ ने, जब हफीज़ ने आके कहा कि जी मैंने मोहम्मद आमिर को भी कॉल की और इमाद वसीम को भी कॉल की, और इन दोनों से पूछा कि अगर आपकी अवेलेबिलिटी है, अगर आप लोग अपने इस्तीफे वापस ले लेते हैं, और आमिर के हवाले से ये बात हुई कि अगर आप जाके दोबारा डोमेस्टिक खेलते हैं, डोमेस्टिक में परफॉर्म कर लेते हैं, तो हम आपको ज़रूर कंसिडर करेंगे। तो ये सारी बड़ी अजीब किस्म की बातें, इस किस्म की अजीब किस्म की सूरत हाल क्रिएट हो गई थी। और हफीज़ का ये बात करना, क्योंकि हफीज़ एक किस्म का सबसे ज़्यादा जो खिलाफ थे मोहम्मद आमिर के इंटरनेशनल क्रिकेट में वापस पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के हवाले से, तो हफीज़ का उसको फ़ोन करना और फ़ोन करके कहना कि यार आप को हम बिल्कुल कंसिडर करेंगे, आप जाएं, फ़ोन कर लेना ही काफ़ी है, बाकी ये बातें तो बात की हैं कि आप जाएं और जाके आप उसमें डोमेस्टिक में खेलें और परफॉर्म करें, और उसके बाद और उससे पहले अपना जो रेजिग्नेशन है वो वापस लें। सेम इज़ द केस विद इमाद वसीम। लेकिन उन्होंने कहा चलो हम अपना फैसला कर चुके हैं और हम अब ये चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं, और हम इन चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से खुद हैंडल कर सकते हैं। तो दैट वाज लिटिल अनफॉर्चुनेट फॉर पीसीबी। और वही जो है वो एक ऐसी रवायत कायम होते होते रह गई, क्योंकि रवायत ऐसी बनती जा रही थी
कि उसके बाद आया कि हारिस रऊफ जो है वो भी इस किस्म की हरकत करेगा और वो भी खैराबाद कह देगा पाकिस्तान क्रिकेट को, और वो जाके बड़े आराम से जो है वो इंटरनेशनल लीग्स खेलेगा और पीएसएल खेलेगा और बाकी सारा कुछ करेगा। तो उसी नहीं खिंडा दे ना खिंडाओ। तो बड़ा अच्छे तरीके से, बड़ा वाइजली हैंडल कर लिया या वाइजली हैंडल हो गया हारिस रऊफ को इस्तीफे की और इस किस्म की नौबत नहीं आई, और उसको कहा कि जाओ तुम, लेकिन सिर्फ 5 मैचेस जो है वो स्टार्ट के खेल लो, क्योंकि उसके बाद न्यूजीलैंड की सीरीज है T20 की, और उसमें फिर तुम लोगों ने वापस आना है और आके यहाँ पे न्यूजीलैंड की सीरीज के बल्कि शायद वहीं से डायरेक्ट वो चले जाएं और हारिस रऊफ और उधर से ही बिग बैश डायरेक्ट वहां से उधर चले जाएं और वहां से जाके खेलना शुरू कर दें, क्योंकि हारिस रऊफ भी है, उसामा मीर भी है और जमान खान भी जो है, उन सबको, और बाकी भी कुछ लोग हैं जिसमें जिस तरह से जाहिर बात है ये भी हमारा जो है इमाद वसीम वगैरह वो भी बिग बैश के लिए, तो वो सब लोग जो हैं वो वहां से उनको ज्वाइन कर लेंगे। खैर ये उसामा मीर ने और जमान खान ने तो नहीं खेलना, लेकिन इनको भी एक 4 मैचेस के, किसी को 5 मैचेस की इजाजत मिली है। पूरी लमसम पूरी बिग बैश लीग खेलने की इजाजत नहीं मिली है, और स्केड्यूल इतना टाइट है, इतना स्ट्रांग है कि उसके बाद आपके पास अपनी सीरीज है, फिर उसके बाद पीएसएल है, उसके बाद फिर बाकी है, उसके बाद वर्ल्ड कप है, हुआ वर्ल्ड कप भी है। तो T20 के लिए हम अफोर्ड नहीं कर सकते थे कि हारिस रऊफ जैसे बंदे को हम मिस कर सकें, क्योंकि वो कुछ लोग बिल्ट अप ही ऐसे होते हैं ना, होते नहीं, वो लंबी रेस के घोड़े होते नहीं। भाई हारिस रऊफ को पता चल गया कि हारिस रऊफ जो है वो 10 ओवरों वाला प्लेयर नहीं है। हारिस रऊफ को पता चल गया कि 15 से 20 या 25 ओवर एक महीने एक दिन में वो नहीं फेंक सकता है, तो फिर ना कराए ना उससे। अब आपको ये जज करना पड़ेगा, और टीमें जो सब दुनिया भर में होती हैं कि अलग टीमें जो है वो बनी होती हैं कि अब टेस्ट के लिए अलग टीम जा रही है और वनडे के लिए अलग टीम जा रही है, और इवन कैप्टन भी डिफरेंट होते हैं, और ओल्ड डोज के लिए T20 के लिए अलग टीम जा रही है। तो यहाँ पे भी इसी किस्म की हरकत करनी पड़ेगी, इस किस्म का चीज़ें हम ऐसी जुती लबते रहने, हम लेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं और हमें उस बहुत लेट एहसास होता है इस चीज़ का कि यार ओहो हो हमें तो ये चीज़ कर लेनी चाहिए थी, जो पूरी दुनिया कर चुकी है। तो उस वक्त हमें, अब क्या होगा, अब हमें बैठ के पीसीबी वालों के साथ और मैनेजमेंट के साथ बैठ के ये कोई एक एनओसी का कोई एक पूरा प्रोसीजर, पूरा एक सिस्टम लॉक करना पड़ेगा, जिसपे पीसीबी की मैनेजमेंट की भी रजामंदी हो, और उसके साथ साथ मैनेजमेंट के साथ साथ जो बाकी जो पूरे का पूरा जो प्लेयर्स हैं उनकी भी रजामंदी हो, और इन दोनों की रजामंदी के बाद हम कोई ऐसा फैसला कर पाए, कोई ऐसी चीज कर पाए, कोई ऐसा डिसीजन कर पाए कि ये दोनों के लिए विन विन सिचुएशन हो। ऐसे ही जो है वो किसी ऐसे मौके पे, किसी ऐसी सिचुएशन पे मुल्क की, कौम की जो है वो भी प्रेस्टेज दाव पे ना लग जाए, और ऐसा भी ना हो कि पीसीबी जो है वो लग गए थले लग गए ने, और ऐसा भी ना हो कि प्लेयर्स बहुत रूड हो गए हैं और बहुत अनरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं, बहुत बदतमीजी कर रहे हैं, बहुत परेशानी कर रहे हैं, ये वाली चीज भी ना आए। तो ये इन चीजों को सबको साथ लेके किस तरह से चलेंगे, कैसे सूरत हाल क्रिएट होगी, दिस इज $1 million क्वेश्चन। लेकिन अभी जो है मैं आपको सम अप कर दूं कि जी इस वक्त हमारे पास हारिस रऊफ का मसला जो है वो हल हो चुका हुआ है, और पीएसएल 9 का मसला हल नहीं हुआ। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि हो सकता है कि ड्राफ्ट जो है वो थोड़े से आगे चले जाएं, या कोई ऐसी सूरत हाल क्रिएट हो जाए कि हम उस टाइम पे जो 13 दिसंबर है उस पर ड्राफ्टिंग ना कर सकें और शायद आगे चले जाएं। कोई पता नहीं, कर भी लें, अगर कर भी लिया तो ऐसा ना हो कि बहुत फिक्के से हो जाए उसमें। और वो वाली खबर जो है वो अभी तक स्टैंड कर रही है कि बहुत बहुत ज़्यादा पैसों पे तो जा रहे हैं ये नसीम शाह, लेकिन वो खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे ये पीसीबी का प्रोगेटिव होगा कि पीसीबी उनको इजाज़त देता है, उनको फिटनेस का पूरा सर्टिफिकेट देता है कि यार तू चल मौज मार खेल ले पीएसएल, क्योंकि आगे जो चैंपियनशिप्स आ रही हैं, आगे जो प्रिपरेशन है वो न्यूजीलैंड की सीरीज है, बाकी सीरीज है, लेकिन प्रिपरेशन जो है वो वर्ल्ड कप की है, और हम T20 वर्ल्ड कप में वो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते जो ख्वारी जो चीज़ हमने काटी है अभी 2023 के जो है वो ओडीआई वर्ल्ड कप में। तो अल्लाह ना करे कि दोबारा ऐसी नौबत आए, तो हमें बड़ा सेंच के चलना है, शहनशाह अफरीदी को भी लेके चलना है, और साथ साथ हमने हारिस रऊफ को भी, और जाहिर बात है कि ये नसीम शाह को भी बड़े एहतियात से लेके चलना है। लो जी अभी तक के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।